कस्तूरबा गांधी बालिकाओं को मिला न्याय, जांच कमेटी ने प्रबंधक को ठहराया दोषी। जी हां, आपको बताते चले कि प्रकरण कस्तूरबा गांधी विद्यालय कोरवा चक्राता का है, जहां बालिकाओं द्वारा विद्यालय के प्रबंधक पर प्रताड़ित एवं शोषण करने के आरोप लगाए गए थे। इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। दिन भर चली जांच पूर्ण करने के बाद जांच कमेटी ने प्रबंधक पर लगाए गए कई आरोप सही पाए गए, जिसको मद्देनजर कमेटी द्वारा प्रबंधक को हटाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पीड़ित बालिकाओं की मांग थी। वही निर्णय के बाद जांच कमेटी ने अभिभावक, बच्चों एवं विद्यालय के समस्त कर्मचारियों, 2 स्थानीय ग्रामीणों एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट की उपस्थिति में मीटिंग की गई, जिसमें जांच अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालय में बालिकाओं द्वारा पानी ढोना, साफ सफाई का कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं विद्यालय में शिकायत पेटी, भोजन एवं पौष्टिक आहार के मेन्यू चार्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा की भी व्यवस्था की जाएगी और हर तीसरे महीने में अभिभावक की मीटिंग की जाएगी। वहीं मौके पर उपस्थित पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने कहा कि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, प्रधानाचार्य को हटाना एक प्रक्रिया है, लेकिन लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक दोषी को सजा नहीं मिल जाती है। अधिक जानकारी के लिए सीधा आपको ले चलते हैं कैमरामैन रवि के साथ संवाददाता दीवान नौटियाल के पास, देहरादून चक्राता में। मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। डीसीपी न्यूज़ के साथ आज हम पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय कोरवा नियर ऑफ चक्राता में, जहां पर कि कुछ बालिकाओं द्वारा अपनी वार्डन या बोले प्रधानाचार्य पर शोषण और उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाए गए थे। और उस आरोप को संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में और तहसीलदार के नेतृत्व में एक जाँच कमेटी बनाई गई थी, और जो कि अपना निर्णय अभी कुछ ही देर में सुनाएगी। जाँच कमेटी का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं हो चुका है, और हम उन अधिकारियों की तरफ चलेंगे कि उन्होंने आखिर क्या निर्णय दिया है और क्या उस निर्णय से जो है बच्चे और अभिभावक संतुष्ट है। तो आइए सीधा ले चलते हैं उच्च अधिकारियों के पास। देखिए, नतीजा तो ये निकला है कि नई वार्डन की नियुक्ति कर दी जाएगी। मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ तो मैं प्रस्ताव भेज दूंगी एसपीओ को और नई वार्डन आ जाएंगी। संभवतः मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें कहूँगी मंडे तक वो ज्वाइन कर लें। और जो हमारी वार्डन मैडम के खिलाफ जो भी यहाँ पे आरोप थे, मैंने और तहसीलदार साहब ने जांच करी है। कुछ आरोप उसमें से सिद्ध हो रहे हैं, कुछ आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भी है वार्डन मैडम को तो हटाना ही है, हटा ही रहे हैं। और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी है वो हमारे स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस से होनी है। हम लोग जब अपनी जांच रिपोर्ट दे देंगे, या ये सब का संज्ञान लेते हुए वैसे भी वो लोग जो मेरे नॉलेज में है वो लोग कर ही रहे हैं। तो ये एक्चुअली इनको मतलब क्या कार्रवाई होगी ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जांच है, हम जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप देंगे और कार्रवाई उनके हाथ में। लेकिन ये तय है कि मैडम हट रही हैं और नई वार्डन आ रही हैं। इस विषय में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे आवासीय विद्यालय होते हैं वहाँ पे विद्यालय की ही ऐसी समितियाँ होती हैं जिसमें कि इस तरह की जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों को समिति के सामने लाया जाए, और वो शिकायत जिस व्यक्ति से संबंधित है, अगर वो व्यक्ति भी उस समिति में है तो उस शिकायत कि जब तक मतलब उस प्रकरण की जब तक जांच होती है उस व्यक्ति को उस समिति से हटाकर नए व्यक्ति को उसमें जोड़कर और उस समिति के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। अगर उस समिति से नहीं हो रहा है तो हम लोग ब्लॉक में बैठे हैं, हम लोगों तक बात आती है। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि इस तरह की, फिर बच्चों के द्वारा भी, जो बच्चे खुद ही कह रहे हैं कि हमने पूर्व में कभी कोई शिकायत करी भी नहीं है, एक ही बार करी और एक ही बार इतना मतलब अचानक मतलब काफ़ी एक साथ आ गया ना। तो आगे के लिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जैसे ही नई वार्डन आती है और पहली बैठक हम करेंगे अपने नई वार्डन और अपने टीचर्स के साथ, तो उसमें हम ये शिकायत प्रकोष्ठ जरूर बना लेंगे, जिससे कि बीच बीच में बच्चों की ये समस्या सुनते रहें हम। यदि भविष्य में कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उसका इसी प्रकार का नतीजा आएगा। जैसे हमने अभी मैडम ने बताया कि वार्डन मैडम कोई सबकी ये थी कि वार्डन को हटाया जाए, तो वार्डन मैडम अभी ये है कि इनको हटा दिया गया। तो शिक्षा विभाग का मामला है, और यदि ये इन्हीं लोगों ने करना, ये हमारे उसका मामला नहीं है। यदि हमारे तक एक मामला है तो हम इसको सुझाव देंगे कि सरकार तक लिख देंगे, लेकिन हमारे संज्ञान के ये मामला नहीं है। तो यदि ऐसा मामला आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। ये जो मामला था, ये जो यहाँ की वार्डन या प्राचार्य महोदय हैं, आप सोचे कि जब बालिकाओं ने अपनी समस्या कही और जब एसडीएम महोदय ने जांच कमेटी बिठाई, तो 2 सदस्य जो जांच कमेटी थी जिसमें अपने तहसीलदार थे और कालसी खंड शिक्षा अधिकारी थी, तो उन्होंने भी जो बालिकाओं ने तथ्य बोले उसको स्वीकार किया है कि हाँ, ये कमियां कहीं ना कहीं हमारे प्राचार्य वार्डन द्वारा हुई इस विद्यालय की। उन्होंने माना कि अभी पासबुक का मैटर था। आप सोचिए कि पासबुक रखने का अधिकार नहीं है,
आज तक इनके अभिभावकों को या बालिकाओं की पासबुक इस विद्यालय में जमा है, और एक बालिका की तो उसको साथ में ले आके उसके पासबुक से पैसे भी निकाल जाते हैं। ना उसके अभिभावक को पता चला, ना उस बालिका को पता है कि कितने पैसे निकले, ना उनको कोई सूचना दी गई। तो ये एक अपने आप में सोचे कि मतलब कितनी गहरी बात है। यहाँ भी जब जांच अधिकारी से बात हो रही थी तो शिकायत पेटी, आपने देखा होगा शिकायत पेटी या सुझाव पेटी हर एक विद्यालय में होती है, और ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा एक कस्तूरबा गांधी का एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ की सोचिए, जब शिकायत पेटी की बात आई या सुझाव पेटी की बात आई तो आपको शिकायत पेटी और सुझाव पेटी नहीं मिली। मीनू भी देखिए कल रात अलग था, और एकदम जैसी जांच आई मीनू भी बदलते गए, जो छात्राओं का कहना है। और छात्राओं को आप सोच लीजिए कितनी दूर से पानी लाने भेजा जाता था, ये बात भी स्वीकार की गई। और आज तक यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था, आप सोचिए कि सर्दी के महीने में एक महीने में बालिका कह रही कि हमें नहाने के लिए नहीं मिलता। 1 महीना, आप एक दिन बिना नहाए नहीं रह सकते, इनको 1 महीने। अभी जब तहसीलदार साहब थे या मैडम थी, उन्होंने साफ कहा कि आप तहसील प्रशासन को बोलते कि अगर पानी नहीं हम टैंकर से भिजवाते, भाई कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अगर यहाँ पे पानी नहीं था तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं, लेकिन आपने कभी लिख के दिया नहीं। तो आप सोचिए कि एक वार्डन द्वारा, और सबसे मेन बात, वार्डन द्वारा इनसे कभी कोई किसी तरह का एक आपस में जो एक व्यवहार होता है, ये एक विकास की उम्र होती है, इनके मानव विकास से जुड़ी उम्र इतनी छोटी बच्चियों में, उस तरह से इनसे कभी वार्तालाप या कम्युनिकेशन नहीं बिठाया जाता था। और बार बार ऐसी कई बालिकाओं का आरोप है कि उनकी पिटाई की जाती थी। उनको घर से अगर फ़ोन आता था उसके बाद उनको पिटाई करते, उनको फ़ोन करने की अनुमति भी नहीं देते थे, घर से वालों से बातचीत करने का भी अनुमति। आप सोचिए कि यहाँ कोई फंक्शन होता था तो जो गांव है समीप, उन तक को एजेंडा नहीं जाता था, मतलब फंक्शन की सूचना भी गांव वालों तक को नहीं जाती थी। और अभी जो बात हुई, हमने ये लगा लीजिए कि अभिभावक समिति भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से सही होनी थी। तो आज ही एक ऐसा अहम फैसला, जब जांच समिति ने भी माना कि वाकई में जो इसमें जो ये आरोप लगे हैं उन्होंने भी सही माना, तो उन्हें फैसला लेना पड़ा। और तत्काल कार्रवाई के तहत उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जो इस कॉलेज स्कूल की महाविद्यालय की जो ये विद्यालय की जो प्राचार्य है या वार्डन है वो अब यहाँ पर नहीं रहेगी, उनकी जगह कोई नई प्राचार्य वार्डन की होगी। तो अभिभावक बड़े संतुष्ट है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमारी जो ये बालिकाएं हैं ये अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं जारी रख पाएगी, या जो अध्ययनरत छात्र हैं वो अपने अध्ययन कार्य आगे कर पाएगी। जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि जो ये बालिकाएं, इनकी पढ़ाई जो है आगे चलती रहे, ये इसमें रुकावट ना है। क्योंकि बालिकाओं का मानसिक स्तर एक तय हो गया था कि उन्होंने एक साफ बात कह दी थी अपने अभिभावकों से कि हम इस विद्यालय में तभी पढ़ेंगे अगर इस विद्यालय में ये प्राचार्य वार्डन नहीं रहेगी। तो सबसे मुख्य समस्या तो ये थी कि वार्डन और प्राचार्य को हटा के ये इन बालिकाओं की जो अध्ययन का कार्य इतने कोरोना के इतने कठिन समय बाद ये शुरू हुआ तो ये चलता रहे। अब जो आपने दूसरा प्रश्न किया, बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि एक सिर्फ एक विद्यालय का सवाल नहीं है, ये पूरे जौनसार बावर के जितने विद्यालयों में जहाँ कमी है, जो यहाँ से संदेश जाएगा वो कहीं ना कहीं अन्य विद्यालयों में जो वहाँ के शिक्षक हैं या वहाँ के प्राचार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होंगे कि अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं शुरुआत हुई गलत के खिलाफ तो उनमें भी कहीं ना कहीं डर या भय या वो भी अपने में कहीं ना कहीं सुधार करेंगे। तो हम ये ज़रूर देखेंगे, हम एसडीएम साहब से दोबारा मिलने जाएंगे, हम कहेंगे हटाना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जो जाँच में आपने माना है कि ये तथ्य सही है, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई आगे की या उन पर क्या एक्शन लिया गया, हम उसके लिए भी अभी उसमें रुकेंगे नहीं। हाँ जी, हम संतुष्ट है जब आज जिला अधिकारी ने बोला कि ये ऐसा नहीं होगा आइंदे को, हम संतुष्ट है। फैसला संतुष्ट है इसलिए क्यों, जो अधिकारी आई है उनने बेचारे ने ये कहा है कि ये मैडम आज ही यहाँ से रवाना हो जाएगी, और क्या ना जो ये रवाना हो रही है हमारे बच्चे यहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने गाइड किया है, अगर मेनू इनको नहीं मिलेगा तो शिकायत हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अभिभावक और कमलेश भट्ट जी जिनका सहयोग हमारे साथ था, हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपने आने की और अपने आप को हमारी समस्या समझने की कोशिश की है। हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई ना रुके, और बस हमें यही था, हमारा लक्ष्य कि हमारे वार्डन चेंज हो जाए। हम अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि हम ना चाहते हैं कि हमारे स्कूल या किसी गांव का नाम बदनाम हो, हम ये नहीं चाहते। हम बस ये चाहते थे सिर्फ हमारे वार्डन चेंज हो, हमारे स्कूल का नाम जिस तरह ऊंचा था उसी तरह रहे, और हम अपनी पढ़ाई को आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कहना चाहते हैं। और हम अपने इसमें कमलेश भट्ट जी और अपने अभिभावकों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग किया है।
अंतिम प्रश्न, आप सब आज के फैसले से खुश हैं? हाँ हम देखना चाहती हैं? हाँ। तो ये आपने देखा जो जांच एजेंसी, जो जांच कमेटी बैठाई गई थी, उस जांच कमेटी का निर्णय आ चुका है और निर्णय कहीं ना कहीं जो जैसा कि आपने अधिकारियों की और जांच अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी जानी होगी, तो उन्होंने साफ किया है कि बच्चों पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ था और कुछ आरोप है जो सत्य सिद्ध हुए हैं, कुछ आरोप हैं जो जिसके बुनियाद तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अंततः जो बच्चों की इच्छा थी कि वार्डन यहाँ नहीं चाहिए, वो निर्णय लिया गया है और वार्डन को यहाँ से चेंज किया जाएगा। लेकिन देखने वाला पक्ष ये होगा कि क्या ये जो आरोप सिद्ध हुए हैं उस पर सिर्फ प्रधानाचार्य या मैं कहूँ कि वार्डन को यहाँ से स्थानांतरित करना तक ही सीमित रहेगा या फिर उस पर एक कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक महिला जो कि एक प्रधानाचार्य है उसके द्वारा एक बेटियों के प्रति जो उनका जो शोषण किया गया, उनके जो प्रताड़ित किया गया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कितनी होती है ये देखने वाला विषय होगा। तो ये आपने देखी डीसीपी न्यूज़ के साथ खास खबर, बने रहेगा आगे के लिए भी। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून, चक्राता से।